अब ये कुछ सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान को पता था कि 9 बजे इन्होंने हमला करना है। ये इमरान खान साहब हम सहाफियों को बता चुके थे, जब उन्होंने बुलाया था उन्होंने बात बताई थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। बाद में रिपोर्ट भी हुआ था सारा कि राजस्थान से बकायदा कोई मिसाइल अटैक होने थे, कोई इसराइल के साथ कोई इंडिया की कोलैबोरेशन होनी थी। पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। फेटिफ के ऊपर ऑलरेडी जो है वो हम एक क्राइसिस में है और फरवरी के अंदर उसको अब आज इंडियन मीडिया ने कह दिया कि वो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को ले जाएंगे फेटिफ के अंदर। मुझे ये बताइए पाकिस्तान को नुकसान किससे हुआ? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत आज पूरे विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था और ताकत के रूप में निकल कर आया है। तुर्की के चलाए जा रहे इस्लामिक जिहाद के कट्टरपंथी एजेंडे के खिलाफ फ्रांस ने आवाज़ उठाई है, तो भारत ने खुलेआम फ्रांस का समर्थन किया है और फ्रांस को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। भारत ने साफ कह दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिहाद और आतंकवाद का सेंटर है। पाकिस्तान ही है जो पूरी दुनिया में जिहाद को प्रमोट करता है और अब पाकिस्तान तुर्की के पीछे पीछे पूरी दुनिया में खिलाफत को फिर से वापस लाने की मुहिम में जुड़ गया है। टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। और पुलवामा में जो कामयाबी है, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं, झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जब से पाकिस्तान के मंत्री ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता को स्वीकार किया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में जैसे भूचाल सा आ गया है। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप रहा है कि कहीं मोदी इस बात को सीरियसली ना ले ले और पाकिस्तान के परखच्चे ना उड़ा दे। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया थर थर कांप रहा है। तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता। पायलट अभिनंदन की रिहाई से मुतालिक अयाज सादिक के बयान ने मुल्क की सियासत में एक नया बोलचाल खड़ा कर दिया है। फौज की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। अभिनंदन के हवाले से अयाज सादिक के बयान पर भारतीय मीडिया में जश्न का समाज। अब ये कुछ सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान को पता था कि 9 बजे इन्होंने हमला करना है। ये इमरान खान साहब हम सहाफियों को बता चुके थे, जब उन्होंने बुलाया था उन्होंने बात बताई थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। बाद में रिपोर्ट भी हुआ था सारा कि राजस्थान से बकायदा कोई मिसाइल अटैक होने थे, कोई इसराइल के साथ कोई इंडिया की कोलैबोरेशन होनी थी। ये बातें बताई थी उन्होंने सारी, और इसके बाद पाकिस्तान ने बकायदा जो दोस्त ममालिक थे उनके नोटिस में लेके आए थे। तो ये कोई राज नहीं था कि इंडियन, बल्कि इंडियन तो खुद कह रहे थे, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हम भी आप पे अटैक करेंगे। अब इसमें चैलेंज ये था कि फिर आर्मी और पॉलिटिकल क्यादत को क्या करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उन्होंने मैच्योर तरीके से बैठ के, जो दबाव आ रहे थे पाकिस्तान पे डिफरेंट है, आपने इसको थोड़ा सा डीएस्केलेट करना था। तो आपने बैठ के अपोजिशन और हुकूमत को ब्रीफ करना था आपके फौजी कमांड ने। ये दुनिया भर में एसओपीज तो यही होती हैं। अब जो उन्होंने अल्फाज यूज किए ना अयाज सादिक साहब ने, अब ये उनके कमेंट हैं, ये उन्होंने एडजेक्टिव लगे हैं कि जनाब टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था, डरे हुए थे। अब ये उनके अपने कमेंट है कि जिसने उनको आप कह सकते हैं बड़ा रिलीफ दिया है इंडियंस को, जो पिछले 1.5-2 साल से थोड़े से दबाव में थे, बल्कि थोड़े नहीं बहुत सारे दबाव में थे। उनको तो रिलीफ मिला है कि जनाब कि ये तो पाकिस्तान के इतना बड़ा स्पीकर साहब हैं, तो वो बैठ के इनकी अपनी मोमेंट ऑफ विक्ट्री को सरेंडर बना दिया ना, तो इन्होंने कर दिया। ये बहुत बड़ा ब्लो है, जिससे मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत बड़ी डिमोरलाइज भी हुई है। और मतलब फॉर अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं अंडरस्टैंड बाय रीजन, कि हमारा जो उन पे एज था, हम तो ये समझे बैठे थे ना कि हमने बहुत बड़ा जेस्चर दिया है, हमने एक पीस का जेस्चर दिया है। इसमें 3-4 ममालिक इन्वॉल्व थे, बड़ी अच्छी खासी एक अग्रेसिव किस्म की इसमें डिप्लोमेसी हुई है, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हुआ है। आप ऐसे तो नहीं होता कि बंदा उठाए और उसको या मेरे कहने पे आने लाइटर नोट कर राउत साहब ने क्योंकि आज रात टीवी शो में कह दिया तो इनको झूठा नहीं होने देना, तो हमने अगले दिन छोड़ देना, मेरी वजह से तो नहीं हो रही थी चीजें। ऑफकोर्स बैकग्राउंड पे बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था जिसको किया। सो अयाज सादिक साहब को अब उनको कहाँ से हौसला मिला है? उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब का ये देखा है कि जनाब के ये तो यहां तक चले गए हैं, ये नेक्स्ट लेवल होता है ना, नेक्स्ट लेवल आपका, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने कोई ऐसी चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने, मैंने बताया कि तुम लोग यहाँ पे कितने बुज़दिल और हम कितने, आपने पूरी वार का नैरेटिव ही बदल दिया है। इवन इंडियन जो है खुद वो उसके बाद फरवरी लास्ट ईयर के बाद आज कल की डेट तक वो खुद यही समझे बैठे थे कि हमें बहुत बड़ा वहां पे
वो हुआ, सेट बैक हुआ है, हमारा पायलट पकड़ा गया, हमारा जहाज गिर गया है, हमारे लिए फिर पाकिस्तानी प्लेन्स हैं उन्होंने बम्बिंग की है। अगरचे अल्लाह का शुक्र है दोनों साइड से नुकसान नहीं हुआ, बात उस पर बच गई। इन्होंने पूरा वार का नैरेटिव बदला है, इन्होंने वार की तारीख को बदल के रख दिया। 71 के बाद मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो गुड फील फैक्टर जिसकी आमिर बात कर रहे थे कि एक अवाम को लगा है कि हमारी एयरफोर्स या फोर्स जो है ना वो भी केपेबल है बड़े एक उसके साथ लड़ने के लिए, फौज के साथ लड़ने के लिए। आपने एक बयान जो कि 3 लफ्ज जो है ये तीनों इनकी पर्सनल कमेंट है। एक तो चलो आपने सीक्रेट मीटिंग का बताया, आप उसमें कह सकते वॉर कैबिनेट अपोजिशन भी है, ठीक है। दूसरा आपने जो अपने कमेंट किए हैं ना कि टांगे कांप रही थी, माथे में पसीने थे, डरे हुए थे। मैं अगली बात तीसरा है जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह समझे। मतलब यह है कि यहाँ इंडियन पाकिस्तान जंगे लड़ते बड़े बहादुरी दिखाते, वहां से मोदी साहब दिखाते, इधर से इमरान खान साहब दिखाते, और खुदा ना खासा लाखों लोग मारे जाते, एक दूसरे के शहरों में बम्बार्डमेंट होती, ये जैसे जर्मन ने आके उस पर लंदन में की थी, लोग डिस्प्लेस होते, हंगर है यहाँ पे लोग मरे। उसके बाद ये अयाज सादिक साहब के सीने में ठंड पड़नी थी, वाह जी क्या हम बहादुरी। हाँ, वार आप पे इंपोज हो जाए, यू हैव टू फाइट इट आउट। अगर वार इंपोज हो जाए, अगर हुक्मरान डर जाए वार से कि नहीं डरनी चाहिए, पीसफुल मींस ले ले, इवन रिट्रीट करना पड़े सम टाइम आपको तारीख में, हिस्ट्री में, तो ये डरना इसको नहीं कहते होते जनाब। सुलह हुदैबिया सबसे बड़ा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सुलह हुदैबिया सबसे बड़ा एक मेरा का रोल मॉडल जिसको लिया जा सकता है कि सम टाइम एनिमीज बिगर, तो आपको थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ता है। सो उनका यह कहना है कि वो डर के जितने बहादुर आप है ना या सादिक साहब, वो भी पूरी कौम जानती है और पूरे लोग जानते हैं, पूरा नैरेटिव बदल के जनाब ये बड़े बहादुर हैं और पूरी कौम जो है जो लीडरशिप जो है ना, अगर डर गए थे ना, मैं समझता हूँ, फिर कहता हूँ वार इन्होंने टाल दिया ना, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने टाली है, हमारे पॉलिटिशियंस ने टाली है, पूरी पार्लियामेंट ने टाली है। मैं फिर भी इनको सल्यूट करता हूँ कि आपने अच्छा किया, समझदारी दिखाई, आपने इस खित्ते को तबाही से, बर्बादी से बचाया। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया भी समझ गया है कि भारत से डरने में ही भलाई है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए डर अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे डरता रहे और अपनी औकात में रहे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया छटपटा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की वो पोल खुल गई है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में टींगे हाँक रहा था। ही सही एक एडमिशन सामने रख दी जिसके ऊपर लैच ऑन किया इंडियन मीडिया ने कि एक वफाकी वजीर पुलवामा के वाक़े को अपनी कामयाबी मान रहा है, जिसको पाकिस्तान 1 साल 8 महीने से तवातुर से कहता आ रहा है हमारा कुछ नहीं था उसके साथ करने को। फवाद चौधरी साहब की भी फिर वजाहत इमीडिएटली सामने आ गई। इसको आप जरूर एक गलती समझें, अयाज सादिक साहब की बात को मेरी नजर में गलती नहीं समझा जा सकता। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक परसेप्शन वाइज कोई बहुत बेहतर हफ्ता नहीं गुजरा। टू योर क्वेश्चन, देखिए मुझे अभी मोइज ने भी लंबी बात की, उन्होंने कंपैरिजन भी ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं माजरत के साथ मैं उस कंपैरिजन को ओन नहीं करती। मेरा डिफरेंस है उस कंपैरिजन के ऊपर। अयाज सादिक साहब जो है वो एक बॉडी लैंग्वेज पे बात करें, वो कहें कि शाह महमूद कुरैशी साहब घबराए हुए थे। अब जाहिर है जंग की अगर बात हो रही है तो खुशियां बांटने की और मिठाइयां बांटने की तो बात है नहीं, और यकीनन किसी भी स्टेट के लिए वो एक कंसर्न का बाइस होती है कि जंग कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। और कश्मीर का जब वाकया हुआ 5 अगस्त वाला, उसके बाद मुजफ्फराबाद में बैठकर 14 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुल के कहा कि जंग कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए, और उनका ये स्टांस रहा है हमेशा से। सो जंग यकीनन मुअज़्ज़म मुल्कों में कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, बट आपके ऊपर डाल दी जाए तो फिर उसको कौमें लड़ा करती हैं, हुकूमतें नहीं लड़ती, फौजें नहीं लड़ती, उसको कौमें लड़ा करती हैं। अब बॉडी लैंग्वेज पे बात हो तो आपने उसको बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा पोर्ट्रे कर दिया कि वो बहुत खराब हो गया, बहुत गलत हो गया। और दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी बात कि फेडरल मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पुलवामा से ये वाकया शुरू हुआ था, बड़ी मैं शुक्रगुजार हूं इसकी। मैडम आपके ख्याल में ये बात जायज है कि आप कह रही हैं कि एक बात एक अलग है कि जंग करना कोई चाहता नहीं है, ये बात अलग है कि जंग करने से आप घबराते हैं। आप ये फर्क देख रहे हैं कि आपने क्या कह दिया है? देखिए ये किसी एक इंसान की इमोशंस हो सकते हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में बात की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान डर गया था, उन्होंने ये कहा कि मैडम अगले दिन सुबह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वही इल्जाम लगा दिया। मैडम इसको ओन करना जरूरी है सर। मुझे देखिए जो मुझे कहना है वो तो मुझे कहना है, मोइसा मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मैं ओन या डिसओन की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आपने एक मुकदमा पेश किया है, आपकी मेहरबानी, आपने उसकी पूरी जो है वो सीक्वेंस शुरू किया पुलवामा से, और वहां से हालात खराब होते होते हम 26 फरवरी तक आ गए। अब पुलवामा के ऊपर जहां रियासत पाकिस्तान, किसी एक शख्स की बात नहीं हो रही, रियासत पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। फेटफ के ऊपर ऑलरेडी
जो है वो हम एक क्राइसिस में हैं और फरवरी के अंदर उसको अब आज इंडियन मीडिया ने कह दिया कि वो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को ले जाएंगे फेटिफ के अंदर। मुझे ये बताइए पाकिस्तान को नुकसान किससे हुआ? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की या इमरान खान साहब की जो शान है उसमें गुस्ताखी से पाकिस्तान को नुकसान हो गया, या इस स्टेटमेंट को जिसको आपने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि स्लिप ऑफ टंग थी? आप मुझे ये बताइए कि किस तरह स्लिप ऑफ टंग थी? पुलवामा के ऊपर उन्होंने क्रेडिट दिया इमरान खान की हुकूमत को और वो कह रहे हैं मैडम इमीडिएटली क्लैरिफाई किया, वो जोश खिताबत में आगे जाके ज्यादा बोल गए थे, बहुत बेवकूफी अच्छा, उनके की जोश उन्होंने। खिताबत है जो पाकिस्तान उसी वक्त उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अगले दिन सुबह को यासीन साहब बैठ के कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिला हुआ था मोदी के साथ। फर्क है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, एक नैरेटिव जो रियासत पाकिस्तान का है जिसके ऊपर पूरी दुनिया आपको फोकस किए हुए है, उसके ऊपर आपने कन्वीनियंटली कह दिया, फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी राय है। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार अब थर थर कांप रही है कि अब मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। मोदी अब पाकिस्तान को पुलवामा का जवाब देगा। मोदी बालाकोट से भी बड़ा हमला करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC टू जेड को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।